अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद सलमान। कैसे हैं सब आप? खैरियत से हैं? वैसे जितने ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं मुझे खैरियत से लगते तो नहीं है। हर बंदा ही परेशान हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, अगर आज नहीं करेंगे एलएमएस का काम तो क्या होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने लगा हूँ आपको कि आज एलएमएस की लास्ट डेट है या नहीं। और दूसरे नंबर पे ये भी मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो अगर अभी तक अपलोड नहीं हुई तो उसका क्या, उसकी दो रीज़न हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ आगे जाके वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे या टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक आपने देखना है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आज एलएमएस की लास्ट डेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको किसने कह दिया कि एलएमएस की लास्ट डेट है आज? अगर मैं एक मैसेज को अपने पास से लिख के तो फॉरवर्ड करने लग जाऊंगा, हर बंदा आगे 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 फैलाता जाएगा उसको, तो क्या इसका मतलब है लास्ट डेट 18 बन जाएगी? ऐसे नहीं होता। इसलिए तहम्मुल का मुजाहरा करें, टेंशन ना लिया करें। बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं आप लोग। कुछ भी नहीं होगा। चलें फॉर एग्जाम्पल लास्ट डेट है, नहीं हुआ काम तो क्या होगा? क्या नौकरी से निकाल देंगे? सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या होगा? सर्टिफिकेट नहीं मिला तो ऐਵੇਂ टेंशन ना ले जाया करें। इतने इतने जो इम्पोर्टेंट काम थे, जो HRMS का हमने काम किया था, उस पर अपना सर्विस अपलोड की थी, उसकी डेट इतनी दफ़ा 1000 दफ़ा एक्सटेंड हो गई थी। तो ये तो काम ही कोई नहीं, एक सर्टिफिकेट है छोटा सा, ठीक है। और एक बात अपने जहन में बिठा लें कि आज लास्ट डेट नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें, इस तरह आपका शिकार ना हो, परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ ओके हो जाएगा। अब सारे लोग कह रहे हैं जी मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मैं क्या करूं? भाई क्या हो गया? नहीं हो रही तो ना ओपन करें, ओपन करके नाम थोड़ी लेना है। चलें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। चलें जी, क्रोम मैंने ओपन कर लिया। अब देखें मेरी जो है वो एलएमएस ओपन हो रहा है। कभी ओपन हो जाता, कभी नहीं होता। मेरे पास पहले ओपन नहीं हो रहा था, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब अगर आपकी अटेंडेंस अपलोड नहीं हुई, उसकी दो रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न ये है कि आपने अपनी अटेंडेंस की रिक्वेस्ट ही सबमिट नहीं की मास्टर ट्रेनर को। अब अगर आपने मास्टर ट्रेनर को अटेंडेंस की रिक्वेस्ट ही सबमिट नहीं की तो मास्टर ट्रेनर के पास आपकी अटेंडेंस अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो चाहे आप महीना छोड़े साल भी वेट करते रहेंगे तो आपकी अटेंडेंस अपलोड नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मेन चीज़ ये है कि आप अटेंडेंस की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, फिर आगे मास्टर ट्रेनर का काम है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने अटेंडेंस सबमिट कर दी है अपनी तरफ से, मतलब कि अटेंडेंस की रिक्वेस्ट आपने सबमिट कर दी है। अब मास्टर ट्रेनर नहीं अटेंडेंस अपलोड कर रहा तो ना करे भाई, उसकी मर्ज़ी है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं जी? मैनू महीना हो गया जी, मैं काम किया, मेरी हाज़री नहीं अपलोड हो रही, तो ना करे। वो मास्टर ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। डोंट वरी, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि मेरी तरफ से अटेंडेंस की रिक्वेस्ट चली गई है और या नहीं गई। तो सिंपल आपने अपनी एलएमएस को ओपन कर लेना है। अब देखें मेरा मैथ 97 है और साइंस 95 है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन किया हुआ है, मैंने ये देखें आगे मैंने ओपन किया हुआ है इसको, साइंस को। अब 95 शो हो रही है। अब जस्ट ये देखें अटेंडेंस वाला बॉक्स मेरा यहाँ पे एम्प्टी है। अब यहाँ पे अटेंडेंस वाला बॉक्स एम्प्टी होने की दो रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको अटेंडेंस वाले इसके ऊपर क्लिक करके इसको न्यू टैब में आपने ओपन कर लेना है। अब इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया तो ये देखें अब मैंने इसको न्यू टाइम में ओपन किया है। अब मेरी तरफ से अटेंडेंस की रिक्वेस्ट जा चुकी है, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग का ये मतलब है कि मैंने अपने मास्टर ट्रेनर को ये लिख कर बता दिया है कि जी मैंने आपके साथ ट्रेनिंग ली हुई है 3 दिन। अब आगे नॉट ग्रेडेड का मतलब ये है कि अभी मास्टर ट्रेनर ने उसको ग्रेड नहीं किया, ग्रेडिंग नहीं की, अटेंडेंस के मार्क्स नहीं दिए, तो ये मास्टर ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी मर्ज़ी है। ये भी हो सकता है कि आपका बैच पहला हो और आपकी अटेंडेंस अपलोड नहीं हुई है, कि बंदे का 12वां बैच है, 18वां बैच है, उसकी अटेंडेंस अपलोड हो गई है, तो कोई मसला नहीं। आप कौन सा रेस में से पीछे रह गए हैं कि वो आगे निकल गया? वो मास्टर ट्रेनर की जिम्मेदारी है, अगर उसने नहीं की उसकी मर्ज़ी है, कर देंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, आपकी नहीं है। अगर आप ये इस वीडियो को गौर से, इस तस्वीर को गौर से देख लें, अगर आपका यहाँ पे सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ रहा है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, चाहे महीने के बाद अटेंडेंस अपलोड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात ये बता दूं कि अगर यहाँ पे आपकी परसेंटेज कम है, फॉर एग्जांपल 84 है, 92 है या 83 है, 72 है, इस तरह कोई परसेंटेज आ रही है,
तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जैसे यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मेरा टीम सेशन टेंडर्स रिस्ट्रिक्शन में शो हो रहा है। हो सकता है अगर यहाँ पे आपकी कुछ एक्टिविटीज़ शो हो रही हों तो आपने क्या करना है, आपने उन एक्टिविटीज़ को हल करना है और अपनी परसेंटेज को 97 या 95 तक कर दें। उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाएँ। उसके बाद अगर वो दोबारा डिक्रीज़ होगी तो होने दें, उसको कोई मसला नहीं। एक दफ़ा डिक्रीज़ हुई है वो होनी थी, वो वजह ये थी कि जो जिन एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल जो थे 50% मार्क्स ज़रूरी थे वो सिस्टम ने उसको बॉक्स को खाली किया था। लेकिन अगर आपने उसको एक दफ़ा हल कर लिया, अब दोबारा डिक्रीज़ होती है तो बिल्कुल फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, छोड़ दें। बार बार उसको करने की कोई इनाम नहीं लेना, छोड़ें, दफ़ा करें, कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे साइंस की और मैथ की कुछ एक्टिविटीज़ जिन लोगों की शो हो रही हैं वो उनको रिस्ट्रिक्शन में से रिमूव करने का मेथड पे मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल इन्फो विद सलमान पे पड़ी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों का फ़ीडबैक का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, लोगों को फ़ीडबैक का, साइंस मैथ का फ़ीडबैक का, ये जो है फ़ीडबैक फॉर्म ऑफ LMS ये यहाँ पर टिक नहीं हो रहा, मैथ्स का, साइंस का, सारे सब्जेक्ट का, इसका सलूशन मैंने जो है वो अपने चैनल पे वीडियोस बना कर रखी हुई हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ लोगों का इंग्लिश का पहले यूनिट की पहली एक्टिविटी है या दूसरे यूनिट की पहली एक्टिविटी है, उसका बॉक्स टिक नहीं हो रहा, उसका सलूशन भी मैंने वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। साथ हर सब्जेक्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, बल्कि सारी वीडियोस जो मैंने इस मसाइल पे बनाई है उनका लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ से देख लेना, आपको उसका सलूशन इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब पे जाएँ, मेरी इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और आपको बेहतर सही गाइड किया जाएगा। तो बात यह है कि टेंशन ना ले जाया करें। बात एंड पे ये मैं कह दूं कि जो है आज लास्ट डेट नहीं है, लेकिन लास्ट डेट आज ना होने का मतलब ये नहीं कि आप फिर रिलैक्स हो के वो क्या कहते हैं लंबी तान के सो जाएं, चल वेखी जाएगी। नहीं जनाब, ये है कि आप जितना जल्दी हो सकता है अपना काम तो कंप्लीट करें ना, कल परसों 2-3 दिन में अपने काम को बाइंड अप करके टेंशन फ्री हो के बैठ जाएं। बाकी जब टेंडर्स अपलोड हो जाएगी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।